नमस्कार। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी गौ हत्या को लेकर के, और इस बात को लेकर के भी कि हम लोग गाय को माता क्यों कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम लोग गाय को माता कहते हैं, और बहुत से लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर हमारा मजाक उड़ाते ये कह करके कि क्या एक कोई गाय जो है, कोई जानवर जो है, क्या किसी इंसान की माता हो सकती है। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है। और दुनिया खाती है गाय बीफ, अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अकल। तो इसका मैं आज आपको जवाब देना चाहूँगा, और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन सबको ये जवाब देना चाहूँगा कि आखिर हम लोग गाय को माता क्यों कहते हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण बिल्कुल नहीं है कि हम लोग गाय को माता कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो एक दूसरा कारण है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई बच्चा हमारे हिंदू धर्म में पैदा होता है तो वो शुरू के 1 साल 1.5 साल अपनी माँ का दूध पीता है, और उसके बाद वो ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक जिसका दूध पीता है ना, वो हमारी गौ माता होती है। एक हमारी वो माँ जिसने हमें 1 साल 1.5 साल तक हमें दूध पिलाया और हमारे शरीर को डेवलप करने में मदद की। और वही दूसरी तरफ हम अपने शरीर को बनाने के लिए, अपने बच्चे के शरीर को बनाने के लिए गौ माता का दूध इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा बच्चा, उसकी डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो। और ये जो आप शरीर देख रहे हो हमारा या फिर बहुत से लोगों का, ये शरीर जो है जो चल रहा है, जिसमें हमारे शरीर में जो ताकत है, ये किसकी देन है? ये हमारी गौ माता की देन है। हम लोग उन्हें माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम उनका दूध जो है बचपन से पीते आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या बुराई है उस जानवर को माता कहने में, उस गाय को माता कहने में, जिसकी दूध से हमारा शरीर बना है। और अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो गाय हमारी माता नहीं है। मगर ये जो प्यार जब आता है कहीं बीच में, जब भी कहीं पर प्यार आता है ना, तो सारे लॉजिक्स ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी आप लॉजिक लगा लो वो कहीं प्यार में काम नहीं करेंगे। आपका कोई घर वाला अगर भगवान ना करे उसका देहांत हो जाए तो आप उसमें लॉजिक खोजोगे कि एक न एक दिन तो सबको जाना ही है? बिल्कुल नहीं ना। आप अपना सर पीट करके, अपना माथा फोड़ करके रोने लगोगे। बाकी सबको पता है, इस दुनिया में किसी नहीं पता है कि जिस धरती पर जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। मगर ये पता होते हुए भी हमारे आंखों से आंसू गिरता है, लॉजिक पता होते हुए। क्यों? क्योंकि उस लॉजिक में प्यार आता है, और जहाँ पर प्यार आता है ना, वहाँ पर ये सारे लॉजिक्स ख़त्म हो जाते हैं, सारी लाइन्स ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और हम लोग हिंदू धर्म में केवल गाय को ही माता नहीं, बल्कि सभी को, सब एक एक पशु को उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं जितना कि हम अपने गायों को देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो एक चींटी को ही मारना पाप है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग आजकल नॉनवेज खाते हैं, बहुत से हिंदू भी है जो कि नॉनवेज खाते हैं, मगर मैंने उस पर पहले से एक वीडियो बना करके रखा है। मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग वेजिटेरियन हो जाए। अब मेरे चाहने से तो ये पॉसिबल नहीं है, अब उनकी धारणा है, उनकी इच्छा है। अब आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। मगर हमारे महाराज जो प्रेमानंद जी महाराज है वो भी कहते हैं कि पशुओं को मार करके नहीं खाना चाहिए, जो कि मैं 100% एग्री करता हूँ कि पशुओं को मार करके नहीं खाना चाहिए। तो इन द एंड ऑफ द वीडियो सिंपल वर्ड्स में यही मतलब था ये कहने का कि गाय को हम माता क्यों कहते हैं। आपको इसका जवाब मिल गया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।